पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के Q1 के नतीजे आ गए हैं, लेकिन असली कहानी इसके बिजनेस सेगमेंट के अंदर छिपी है। आखिर कौन सा सेगमेंट कंपनी के रेवेन्यू को बढ़ा रहा है? ये स्मॉल कैप कंपनी मुख्य रूप से ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग का काम करती है और दुनिया भर में 50 से ज्यादा ब्रांड्स को सेवाएं देती है। Q1 FY27 के नतीजे आने के बाद इसके शेयरों पर सबकी नजर थी। 17,828 करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड के शेयर लगभग 622 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे। ये कीमत इसके 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर 746 रुपये प्रति शेयर से 17% कम है। कंपनी का पीई 86.7 है, जबकि इंडस्ट्री का पीई 71.9 है। Q1 FY27 के नतीजे साल दर साल एनालिसिस। ऑपरेशन से रेवेन्यू 1,504 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,034 करोड़ रुपये हो गया है, जो 35.2% की बढ़ोतरी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 121 करोड़ रुपये से बढ़कर 148 करोड़ रुपये हो गया है, जो 22.3% की बढ़ोतरी है और नेट प्रॉफिट 67 करोड़ रुपये से बढ़कर 76 करोड़ रुपये हो गया है, जो 13.4% की बढ़ोतरी है। तिमाही दर तिमाही एनालिसिस। ऑपरेशन से रेवेन्यू 1,717 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,034 करोड़ रुपये हो गया है, जो 18.4% की बढ़ोतरी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 119 करोड़ रुपये से बढ़कर 148 करोड़ रुपये हो गया है, जो 24.3% की बढ़ोतरी है और नेट प्रॉफिट 65 करोड़ रुपये से बढ़कर 76 करोड़ रुपये हो गया है, जो 16.9% की बढ़ोतरी है। एयर कंडीशनर का बिजनेस सबसे बड़ा योगदान देने वाला बना रहा। इस तिमाही में भी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के पोर्टफोलियो में एयर कंडीशनिंग प्रोडक्ट्स का हिस्सा सबसे ज्यादा रहा। इस बिजनेस वर्टिकल से 1,401.4 करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिला, जो पिछले साल के मुकाबले 38.1% की बढ़ोतरी दिखाता है। ऐसा लगातार बनी हुई मांग और प्रमुख कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ब्रांड्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर के तौर पर कंपनी की बढ़ती मौजूदगी की वजह से हुआ है। वॉशिंग मशीन का बिजनेस सबसे तेजी से बढ़ने वाला सेगमेंट बनकर उभरा है। सभी प्रमुख प्रोडक्ट कैटेगरी में वॉशिंग मशीन बिजनेस ने सबसे जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है। इसका रेवेन्यू सालाना आधार पर 67.2% बढ़कर 210.8 करोड़ रुपए हो गया है। भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए कंपनी ने DMIC ग्रेटर नोएडा में अपनी मुख्य वॉशिंग मशीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू की है, जिसकी सालाना प्रोडक्शन क्षमता 18,01.8 मिलियन यूनिट है। इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस ने अपनी मजबूत रफ्तार बनाए रखी। इस सेक्टर में साल दर साल 65.3% की ग्रोथ दर्ज की गई और इसने फाइनेंशियल ईयर 27 की पहली तिमाही में कुल टर्नओवर में 5.3% का योगदान दिया। ये नतीजे कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस के दायरे में हुई बढ़ोतरी को दिखाते हैं। प्लास्टिक मोल्डिंग बिजनेस में लगातार बढ़ोतरी हुई। इस तिमाही में प्लास्टिक मोल्डिंग और कंपोनेंट ऑपरेशन से 294.55 करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिला, जो साल दर साल 7.5% की बढ़ोतरी दिखाता है। भले ही यह ग्रोथ रेट दूसरे प्रोडक्ट्स के मुकाबले उतनी शानदार न हो, फिर भी यह सेगमेंट बहुत अहम है क्योंकि यह अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह की जरूरतों को पूरा करता है। प्रोडक्ट बिजनेस ने कंपनी की ग्रोथ को आगे बढ़ाया। प्रोडक्ट लाइन ने FY27 की पहली तिमाही Q1 में कुल आय का 80.2% हिस्सा कमाया, जिसमें साल दर साल 40.7% की बढ़ोतरी हुई। इससे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के लिए सबसे बड़े ग्रोथ ड्राइवर के तौर पर इसकी अहमियत और मजबूत हुई। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की पूरी तरह से अपनी सब्सिडियरी पीजी टेक्नोप्लास्ट ने 1,628.9 करोड़ रुपए की आय हासिल की, जबकि मैनेजमेंट ने बताया कि सभी प्रोडक्ट्स के लिए बैकलॉग मजबूत बना हुआ है। रेवेन्यू में बढ़ोतरी के बावजूद मार्जिन पर दबाव रहा। हालांकि रेवेन्यू अच्छा रहा, लेकिन कमोडिटी की ऊंची कीमतों का असर मुनाफे पर पड़ा। ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन सालाना आधार पर 23.3% बढ़कर 294.4 करोड़ रुपये हो गया, लेकिन बिक्री के मुकाबले इसका प्रतिशत 15.9% से घटकर 14.5% रह गया। कच्चे माल की लागत पिछले साल के 84.1% से बढ़कर 85.5% हो गई। हालांकि इस बढ़ोतरी का पूरा बोझ ग्राहकों पर नहीं डाला गया। निष्कर्ष: पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने FY27 की शुरुआत शानदार ढंग से की है और इसके सभी मुख्य सेगमेंट जैसे कि एयर कंडीशनर और वॉशिंग मशीन में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। कच्चे माल की बढ़ती कीमतों का असर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के मुनाफे पर पड़ रहा है। हालांकि कंपनी की बढ़ती प्रोडक्शन क्षमता
ऑर्डर बुक और प्रोडक्ट रेंज को बेहतर बनाने की कोशिशें इसे भविष्य में भी अपनी ग्रोथ बनाए रखने के लिए अच्छी स्थिति में लाती हैं।